हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन स्टडी पॉइंट। इसके पहले मैंने फर्स्ट वीडियो डाला हुआ है आपके टेस्ट क्लिक करके, टेस्ट फर्स्ट करके, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन है। मैंने बताया भी है कि उसमें 200 क्वेश्चन कराए जाएंगे और इसके टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होगी नियर अबाउट 500 होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग होते हैं उनके कुल सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है आपसे, तो ये आपको बताना है। तो टोटल संख्या कितनी होती है इसमें, तो ऑप्शन आप देख लिए होंगे, तो इसमें से बताइए कितनी संख्या होती है। तो 7। आइए आगे बढ़ते हैं। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 कब लागू किया गया। जो विकलांग अधिनियम 1995 था विकलांगों के लिए, वो कब लागू किया गया, यह आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, तो बताइए कब लागू किया गया। तो नेक्स्ट ईयर 1996 को 95 में अधिनियम लाया गया और 96 में इसे लागू किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन आपके सामने है, संघवाद से तात्पर्य है। जो संघवाद है उसका क्या तात्पर्य है, तो बताइए। देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। संघवाद का क्या मतलब होता है, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। आइए नेक्स्ट, एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। मैंने वीडियो बनाया था पार्ट 1 पार्ट 2 करके, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो आपको 19 में मिलेंगे, उसमें ये बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति एक या एक दूसरे, कोई उत्तर प्रदेश का है, बिहार में जाके, बिहार का है तो राजस्थान में जाके क्या करता है, अपने जीविका यापन के लिए कार्य कर सकता है, वो उसका फंडामेंटल राइट है। तो वही पूछा जा रहा है, तो कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा, ठीक है। तो अब बताइए, तो किसका करेगा, समानता का अधिकार। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि, ये भी मैंने बताया हुआ है क्यों अधिकार प्राप्त है। अब आपको बताना है, 4 ऑप्शन है इसके सामने। इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। क्या है, इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है। कार्यकारी का कार्य है, क्या कार्य, जो भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या होता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या होता है, संसद द्वारा बनाए गए अधिकारों को लागू करना। जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं उन लोगों का क्या काम है, संसद द्वारा बनाए गए अधिकारों को लागू करना। नेक्स्ट, जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या आता है। पंचायत के बारे में हमने अच्छे से आप लोग को बताया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुसूची आपको 11 में मिलेगी, ठीक है, आपको अच्छे से पता है। अनुसूची 11 कब हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन। कब, तो 1992 में। फर्स्ट वीडियो देखिए, और ये डेडिकेटेड वीडियो भी है इस पर, उस वीडियो को भी जाके देखिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 2 बातें आपको पता चल गई। ये भाग 9 में है, भाग 9 में आपको मिलेगा। अब पूछा जाए पंचायत के बारे में, तो बताइए। क्वेश्चन पे आते हैं लौट के। 107 का आंसर क्या होगा। कई नगर पालिका वार्ड होते हैं। क्या होता है, जनपद पंचायत में कई नगर पालिका वार्ड होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये गलत है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। कौन सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। 4 और 3 ऑप्शनों में हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। सही है, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एकदम सही बात है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। एकदम सही बात है। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नगरपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन
गलत है। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें आपको चारों ऑप्शन एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। तो फिर न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन से सा कथन गलत है, ठीक है। तो आपको बताना है 109 का आंसर क्या होगा। तो बताइए, सोचिए, चार ऑप्शन है आपके सामने। न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानून को रद्द करने का अधिकार है या नहीं, ये बताइए। तो अधिकार है, तो यानी पहला तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या ये सही है? क्या पूछा गया, कौन सा गलत है? यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बताइए 109 का क्या होगा? 109 का बी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। फेबियन समाजवाद समर्थक था। जो फेबियन था समाजवाद का समर्थक था, किस प्रकार के समाजवाद का समर्थक था? तो 110 का क्या हो जाएगा? ये उग्र परिवर्तनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत। संवैधानिक उपचार आपको आर्टिकल 32, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने इसे आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा। तो आपको बताना है 111 का आंसर क्या होगा। अंतर्गत अधीन के अंतर्गत है, केवल भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को यह अधिकार दिया गया कि यदि ये समझते हैं कि संविधान में दिए उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया तो ये अदालत जा सकते हैं। गलत। केवल धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे समझते हैं कि संविधान में दिए गए उसके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है तो अदालत जा सकते हैं। गलत। सभी नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार है यदि वे समझते हैं कि राज्य द्वारा किसी राज्य की नीति नहीं सकते, यह भी गलत। तो यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, ये थोड़े टफ क्वेश्चन है यहाँ से, तो बताइएगा क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा आपके सामने है बी। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव का क्या करता हूँ, चुनती है। डेडिकेटेड वीडियो है ग्राम पंचायत के ऊपर, टेट सुपर टेट में एक पर्टिकुलर इसको इंक्लूड किया गया और यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, सो उस वीडियो को देखिए। और जब भी देश में इलेक्शन हो रहे होते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। गठबंधन सरकार से अभिप्राय है, गठबंधन जो सरकार होती है उससे क्या अभिप्राय है? अच्छे से पता होगा। आई होप अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप लोग अच्छे से पता होगा गठबंधन क्या। चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर क्या कहते हैं, दो या दो से भी अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर क्या कर लेती है, सत्ता बना लेती है, यानी सरकार बना लेती हैं, उन्हीं को हम लोग गठबंधन कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर देखते हैं, 114। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? लोकतंत्र के संबंध में इसमें से कौन सा कथन क्या है जो गलत है? लोकतंत्र में एक शासक के पास देश का शासन करने का संपूर्ण ताकत होता है? नहीं। लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं? एकदम सही बात है, क्योंकि आप सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों को क्या करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने 2006 में नए कानून बनाया गया था? तो 115 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए 115 क्या होगा? सी घरेलू हिंसा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई कोरोना काल में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया है कि सबसे ज़्यादा कोरोना के समय में महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा बढ़ा है। तो चीज़ें याद रखिए, आपके काम आएगा एग्जाम में। जनहित याचिका PIL बोलते हैं ना, PIL डाल लीजिए के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। यह एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को उसके अधिकारों को उल्लंघन हुआ है तो उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो दो आपके सामने है, यानी तो अब आपको दोनों में से कोई एक को चुनना है। ठीक है, तो बताइए 116 का आंसर क्या होगा? आंसर आपके सामने है, अब बताना है कौन सा कथन गलत है या कौन सा सही है। एक और दो दोनों गलत है, एक सही है दो गलत है, दूसरा गलत है, या एक और दो दोनों सही है। तो एक गलत है या दूसरा सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के प्रश्नकाल के संबंध में एक और दो दोनों कथनों पर विचार किया, निम्नलिखित विकल्पों में से कोई एक विकल्प आपको चुनना है। संसद सरकार के क्या करती है,
संबंध 1 और 2 को अवगणना। संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यकारी विधायकों को नियंत्रित करती है। तो 117 का बताइए क्या आंसर होगा। तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो दोनों का दोनों गलत हैं। ठीक है, तो यानी ये भी स्टेटमेंट गलत है और ये भी गलत है। संसद सरकार कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, नहीं। और यह एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यकारी विधायिका को नियंत्रित करती है, नहीं। ठीक है, तो दोनों ही कथन क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन टफ है यहाँ से, तो थोड़ा ध्यान से कीजिए। संसद द्वारा पारित किए गए कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। हाँ या ना में जवाब दीजिए, यहीं से आंसर निकल जाएगा। कोई विधायक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता। बात तो सही है। ठीक है, तो 118 का क्या होगा। संसद पारित किए गए कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है, तो नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, एक गलत है दूसरा सही है, तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा ए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चलते हैं 119 पे। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर बात करना है आपको। तो 4 ऑप्शन है, बताइए। राज्य सरकारी संस्थाओं को धर्म के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित कर प्रबंध करने की अनुमति प्रदान करता है। राज्य धर्म से एकदम पृथक नहीं है, परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी पर भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धर्म समूह द्वारा शासित नहीं है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है, क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार है। जो भारतीय राज्य हैं उनकी सरकार किस प्रकार है, तो बताना है कैसी है। भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की, तो साम्यवादी सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा के बारे में लिखित कथनों पर सही कथन नहीं है, सही कथन इसे पूछ रहा है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो 121 का आंसर क्या होगा। सभी ग्राम पंचायतों के विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनर्निरीक्षण किया जाता है। बात तो सही है, यानी इसी तरह क्या हो जाएगा आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फांसीवाद का जन्म हुआ था। फांसीवाद आप सब पॉलिटी में आप यूज करते होंगे, अगर हमने सिविक्स पढ़ा हुआ होगा तो आपको आइडिया होगा। इस तरह क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल के या 10+2 का आपने एग्जाम दिया होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे मिले होंगे। तो बताइए, या आप नेट टीजीटी पीजीटी की इस तरह की तैयारी कर रहे हैं सोशल पॉलिटिकल साइंस से, तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो बताइए 122 का क्या होगा। तो फांसीवाद का जन्म हुआ था आपका इटली में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण सामाजिक नहीं है, ये आपको बताना है या आपको चूज करना है। लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, सही है, सामाजिक है। पानी की प्रत्येक बूंद बचाए, ये भी सही है, सामाजिक है। अतिथि देवो भव, ये भी सही है। ठीक है, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी नहीं। ठीक है, वे अर्थ की हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी। प्रतिनिधि सरकार की बात यहाँ पे कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ड है आपके सामने प्रतिनिधि सरकार। तो बताना है 124 का आंसर क्या होगा। तो 124 का आपका प्रतिनिधि सरकार का जो नींव पड़ी थी वो पड़ी थी 1861 में। ठीक है, संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई। जो संविधान जैसी अवधारणा है वो सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो बताइए, आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर हो गया होगा अब तक, और या नहीं तो सोच लिए होंगे क्या होना चाहिए इसमें आंसर। तो जो इस तरह की अवधारणा उठी थी वो उठी थी अमेरिका में। किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया। पीसीएस में बहुत बार पूछा गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, और इम्पॉर्टेंट है। तो बताइएगा 126 का आंसर क्या होगा।
तो 126 का क्या होगा? सहकार्य कमेटी, सहकार्य आयोग। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है, कभी भी दोबारा पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? किसके मतानुसार न्याय जो है शक्तिशाली का हित है? 127 ये कहा है आपके पॉली मार्क्स ने। किसने कहा है? पॉली मार्क्स ने। स्वतंत्रता का अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला है वो क्या है? कहने वाला वो अधिकार एक है, क्या है वो अधिकार? आपको आप खुद सोच के बताइए। यह एक नागरिक अधिकार है। ठीक है, यह एक नागरिक का अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत एक गणतंत्र राज्य है क्योंकि, क्यों है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और ये सब चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। इसमें राज्याध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, जो जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं उनका क्या होता है? निर्वाचित किया जाता है। जो अध्यक्ष, अब देखिए एक क्वेश्चन कई बार लोग घुमा कर पूछ देते हैं कि बताइए राष्ट्रपति मनोनीत किया जाता है कि निर्वाचित किया जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देख रहे हैं, निर्वाचित। ये छोटी छोटी बातें, ये आपको लोग फंसान, मतलब एक तरह से ना दिमाग चेक करने के लिए बोलते हैं ना कि क्यू आई इसका क्या है, आई क्यू लेवल क्या है, तो इस तरह ये सब चीज़ पूछते हैं। ठीक है, बाकी इसका कोई इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है। क्वेश्चन यही आएगा, भारत के गणतंत्रात्मक राज्य जो है क्यों है, या क्योंकि, या किस प्रकार है, क्यों है, उसके रीजंस क्या हैं। तो उसमें राज्याध्यक्ष जो होता है, राज्य का अध्यक्ष जो होता है वो निर्वाचित किया जाता है। ये आपको लाइन बस याद रखनी, तो इंपॉर्टेंट है, नोट करके चलिएगा। आपके एग्जाम में वर्ड अगर घुमा के पूछता है तो आप उसे समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्लीज़ अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों को भी वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। चलिए, किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? किसने कहा था ये बात? 130 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन है। तो ये कहा था एडम स्मिथ ने। नेट में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। बाद में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई? सबसे पहले पूछ रहा है, तो आप डेडिकेटेड मेरा वीडियो देखे होंगे तो ये आपको पता होगा, राजस्थान में। यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मंडल आयोग, जो मंडल आयोग का संबंध है, कई बार लोग बोलते हैं मंडल कमेटी। ठीक है, तो मंडल कमंडल से याद रखिएगा। मंडल आयोग का संबंध किससे है? 132। तो किससे? पिछड़ी जातियों से। किससे? पिछड़ी जातियों से। संविधान किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है? ये सरकार से सूचना प्राप्त करता है। ठीक है, तो किस आर्टिकल का प्रयोग करता है? तो आप करता है ये 78 ए का, या 178(1) का। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 134 क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का गठन किससे चुना गया था? जो संविधान सभा का गठन किससे चुना गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन, आई होप आपको पता होगा। भारत का संविधान कब स्वीकृत हुआ? पूछे भारत का संविधान कब स्वीकृत हुआ? 135 नंबर क्वेश्चन, तो 26 नवंबर 1949 को। निर्वाचक गण से क्या तात्पर्य है? निर्वाचक गण से आपका क्या तात्पर्य है? तो यह तात्पर्य है मतदाताओं का समूह। ये वर्ड याद रखिएगा। यूपी में एग्जाम चल रहा है, यूपी आपका उत्तराखंड में आपका चुनाव बहुत जोर शोर से, पंजाब में तो चल रहा है। तो ये सब क्वेश्चन अगर इस तरह से आते हैं तो आप टेकल करने की कोशिश कीजिएगा। आसान है, थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो सकता है कि अरे यार निर्वाचक गण तो क्या है, तो हो सकता है चुने हुए प्रतिनिधि आप करके चले जाएँ। मोस्ट प्रोबेबिलिटी लोग चुने हुए प्रतिनिधि कर देंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अमेरिकी संघ व्यवस्था में किस राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है? ठीक है, तो बताइए। 137 सीनेट के द्वारा। किसके द्वारा? सीनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान निर्माती सभा में किस दल का नेतृत्व नहीं था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो बताइए 138 का आंसर क्या होगा? तो साम्यवादी दल का। किसका नहीं था? साम्यवादी दल का। संविधान द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व निहित किया गया है। तो किसमें निहित किया गया है? तो लोकसभा के प्रति। ठीक है,
क्वेश्चन ये कई बार रिपीटेड है और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद है किसके प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, आपसे सीधे पूछेगा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो भी आपका आंसर ये होना चाहिए लोकसभा के प्रति। अच्छा, उसमें राज्यसभा भी दिया रहता है, तो आपको डाउट नहीं करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसों के राज दर्शन के सामान्य इच्छा प्रतिनिधि करता है। 140 क्वेश्चन है, तो क्या करता है, अधिकतम लोगों का अधिकतम हित होना चाहिए। आंसर डी। योजना आयोग था क्यों, क्योंकि उसके स्थान पर आ गया है नीति आयोग। तो 141 क्या था, गैर संवैधानिक। मैंने इसके पहले पढ़ाया भी संवैधानिक कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी गैर संवैधानिक हैं। ठीक है, इस तरह का मैंने आयोग के बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे जाके देखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे मिलते हैं। रूसों के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। अब बताइए, ये तो बहुत, तो उन्होंने कहा, रूसों ने मात्र 10,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 143 कौन है, तो भारत का अटॉर्नी जनरल। कौन है, भारत का अटॉर्नी जनरल। न्यूज़ में हमेशा आते रहते हैं, इनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हमेशा न्यूज़ में आते हैं। ठीक है, जब भी सरकार का पक्ष रखना होता है सुप्रीम कोर्ट में, या राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य में अगर होता है तो हाई कोर्ट में, तो हमेशा ये वहाँ पे मौजूद होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। 144 क्वेश्चन, क्या आंसर होगा, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 127। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे निष्कृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया था। 145 किसने व्यक्त किया था, तो लॉक ने विकसित किया था, मतलब व्यक्त किया था। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो अब आपको 1 सेकंड मतलब 5 सेकंड का समय मिलता है, आप इसे तो बता ही सकते हैं कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली आधारित है, तो किस पे आधारित है, एक व्यक्ति में सत्ता का केंद्रीय। बात सही है। नेक्स्ट, दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते। दबाव समूह जो होता है वो कौन सा तरीका नहीं अपनाता है, तो चुनाव लड़ना। कोई चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। नेक्स्ट, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। भारत का संविधान अगर पूछा जाए आपसे पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, तो कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। कई लोग 26 जनवरी 1950 भी सोच होंगे, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए। निम्न प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है। ठीक है, 150 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा अगर डीपली पॉलिटी, तो आपको पता होगा। तो क्या होगा, कटौती प्रस्ताव। निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आसान है, आप कर सकते हैं, करके सोच बताइए। तो संपत्ति का अधिकार, क्योंकि इसे हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन, आपको अच्छे से पता होगा। 44वां संविधान संशोधन 1978। अभी बातें तो आपको पता होंगी, नहीं पता होंगी तो जान लीजिए 1978 के द्वारा इसे हटाया गया था। आइए नेक्स्ट, निम्न कौन सा राज्य सूची में है, कौन सा इसमें ऐसा विषय है जो राज्य सूची में है, इन्हें के बाहर है, तो क्या है, पुलिस। पता ही होगा, पुलिस की वैकेंसी भी आई हुई है कांस्टेबल की, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण स्रोत क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण स्रोत क्या है, ये आपसे संसदीय कानून 153 का देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान, योजना आयोग की अनुशंसा, मुख्यमंत्री द्वारा संस्तुति। तो 153 का आंसर क्या होगा, यह होगा संवैधानिक प्रावधान। ओके, आई होप आपको पता होगा। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, लोकसभा का जो बैठक होता है वो कैसे समाप्त की जाएगी, मैंने पढ़ाया हुआ है, आप बताइए कैसे। उपरोक्त सभी प्रकार से, विघटन द्वारा, सत्रावसान कर दिया, स्थगन कर दीजिए।
भारतीय संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? भारत का जो संचित निधि जहाँ पे सारा पैसा इकट्ठा होता है उस पर किसका नियंत्रण है? क्वेश्चन सिंपल है तो आंसर भी सिंपल होगा। तो किसका होता है? संसद का। और जो लोग ये सोच रहे थे भारत के वित्त मंत्री का, तो ऐसा नहीं है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत के कार्यवाहक होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो सिंपल सा नाम है इसमें, सर्वोसर्वा राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। जो क्षेत्रीय परिषद हैं उनका सृजन किस प्रकार से हुआ है? तो एक सरकारी संकल्प के द्वारा हुआ। कैसे हुआ? एक सरकारी संकल्प के द्वारा हुआ है। शब्द फेडरलिज्म फ्रोडस से ग्रहण किया गया है। यह किस भाषा से लिया गया है? 158 क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ये सिविक्स में पूछा जाता है टीजीटी पीईटी नेट में। तो बताइए 158 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित, यानी संसद का कोई सदस्य जो अयोग्य है उससे संबंधित अगर विचार विमर्श करना है, विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपको पता होना होगा राष्ट्रपति के द्वारा। कुछ लोग सोच रहे होंगे निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। प्रकलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 160 लोक लेखा समिति। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो वीडियो आप कंटिन्यू, जो वीडियो बनाया जा रहा है लेक्चर उसे आप देखिए, आपको उसमें सारी चीज़ डिटेल से पढ़ाई जा रही हैं। किसका संवैधानिक प्रावधान नहीं है? 161 क्वेश्चन है, किसका संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो नीति आयोग का। संवैधानिक और गैर संवैधानिक से रिलेटेड मैंने कंप्लीट एनालिसिस वाली वीडियो बना रखा है, एकदम बेहतरीन। आप उसे एक बार देखिए। अभी तक आप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 26 जनवरी 1953। कब किया गया था? 26 जनवरी 1953 को नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र एवं राज्य संबंध की व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया? केंद्र और राज्य के संबंध की जो व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया? कनाडा से। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार भारत है एक। संविधान के अनुसार भारत क्या है? एक 164 क्वेश्चन क्या है? तो राज्यों का संघ है। स्टार्टिंग मैंने पढ़ाया था। आइए आगे बढ़ते हैं। सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ बटी होती हैं इनके बीच, किनके बीच बटी होती है? 165 बताना है आपको। तो क्या होगा 165 का? कार्यपालिका और विधायिका के बीच। संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसका प्रधान कौन होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बताइए 166 क्या होगा? संघ लोक सेवा आयोग जो होता है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा बैठाया जाता है। नेक्स्ट 167, भारतीय संविधान के राज्य के नीति सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? आसान क्वेश्चन है। 167 किसका पड़ा है? आयरलैंड। गुड, जिसे नहीं पता होगा नोट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है, तो लोकसभा के प्रति। आइए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के संबंध में से कौन सही है? राज्यसभा के संबंध में कौन से सही है ये आपको बताना है। 169 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। और इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर हो जाता है। एकदम पास सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की रीट नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में, पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी इसका निर्णय कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो LLB की तैयारी करते हैं या PCS लॉ देते हैं उनके लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए क्या क्वेश्चन होगा? सॉरी, क्वेश्चन तो है, आंसर बताइए। तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। धन अनुदान के लिए क्वेश्चन पूछा गया। धन के अनुदान के लिए
राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है। बात सही है। पूछा है 171, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। धन अनुदान के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है, तो यही क्या है, सही भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू कर सकता है जब, कब लागू कर सकता है? क्वेश्चन अच्छा है, ये भी पूछा जाता है। संसद का सत्र नहीं होता, या संसद का सत्र जब चालू नहीं होता है, यानी जब लोकसभा और राज्यसभा कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तब अध्यादेश लाया जाता है। आर्टिकल 1 to 3 इसके लिए यूज करते हैं। 1 2 3 याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक मतभेद हो तो क्या होगा? संयुक्त बैठक बुलाओगे? कभी नहीं, संयुक्त बैठक बुलाने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकता है, पावर ही नहीं है। राज्यसभा अपनी सिफारिश भेज सकता है, जिसे लोकसभा स्वीकार करने या स्वीकार करने के लिए बस स्वीकार कर सकती है, नहीं भी स्वीकार कर सकती। ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट, एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापति कौन करता है? ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलेगा, मैं आप लोग को बताऊंगा। तो विधानसभा अध्यक्ष। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ दूँ यहीं पे, क्वेश्चन बन जाए कि लोकसभा ओके और राज्यसभा का कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22। लोकसभा राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है जब, कब बैठेंगी? बहुत ही आसान है, 176। क्या आंसर होगा? दोनों के बीच कोई एक असहमति होती है। ठीक है, दोनों के बीच क्या हो जाए, कोई एक असहमति हो जाए तब बैठेगी। आर्टिकल 108 इसके लिए प्रयोग किया जाता है, 108 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में। और आहूतकर्ता कौन है, बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। और क्वेश्चन पूछे बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष रूप से बैठती है तब दोनों के बीच कोई एक असहमति हो जाए। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, उसी तरह राज्य में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सब ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है क्योंकि, भारत राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि वह सरकार के अधीन एक लाभदायक पद धारण करता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिनों तक प्रभावी रहता है? अगर अध्यादेश जारी कर दिया है आर्टिकल 123 का प्रयोग करके, लेकिन अगर क्या होता है कि जब सेशन चालू हो जाएगा तो कितने दिनों तक रहेगा? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कह सकता है। तो ये होगा 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 179। निम्न में से किस चीज़ पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं है? किस पे ऐसा है जो कर लगाने के लिए नगर निगम अधिकृत नहीं है? तो बिक्री कर। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है, नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो 180 बताना है आपको। तो 180 क्या होगा? सी। नेक्स्ट, पंचायती राज आता है, किसका विषय भैया पंचायती राज? तो राज्य सूची के विषय। कई लोग संघ सूची सोचेंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, केंद्र में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाएगा? ये आपको सोच के बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये होता है कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है नहीं, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अच्छे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। संसदीय लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। लोकतंत्र है लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार की परिभाषा दी गई, बहुत अच्छा दी गई, अच्छी बात है। 194 का क्या होगा? अब्राहम लिंकन के द्वारा, अमेरिकी थे। लोकमत तैयार करने का सबसे शक्तिशाली एजेंसी है, बताइए भैया। तो 185 क्या हो जाएगा? सी, राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता। क्वेश्चन 185 का होगा आपका सी। ठीक है, निम्न में कौन घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है? 186 का क्या आंसर होगा? निम्न में कौन घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है? तो घोषणा पत्र कौन जारी करता है? जैसे अभी चुनाव में कौन करता है? तो भैया राजनीतिक पार्टियां करती हैं। नेक्स्ट,
निम्न में कौन द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है? 187 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन की संसद का सरलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? बहुत जरूरी है, जान लीजिए, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, टोटल 5 है। अमेरिका है, रूस, दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, तो याद रखिएगा अमेरिका रूस, फ्रांस ब्रिटेन और अमेरिका, फ्रांस ब्रिटेन और चीन। ठीक है, आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। प्रथम गुडनपेच सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? अच्छा क्वेश्चन ये भी है, बताइए कहाँ हुआ था? 189 का क्या होगा? तो बेलग्रेड। ओके, ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में न्यायपालिका है किस प्रकार की? आप न्यायपालिका को कैसे देखते हैं? अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, आप न्यायपालिका को किस रूप में देखते हैं, तो बताइए किस रूप में आप देखते हैं? स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन। तो बताइए 190 का क्या होगा? तो स्वतंत्र होगा। राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है, सबको पता है, उस राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से चुना जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज भी होते हैं। देखिए, जो राज्यसभा का अध्यक्ष अगर होता है तो उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से चुना जाता है कौन? उपाध्यक्ष। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभियुक्ता किसे संबोधित किया जाता है? अगर आपने लोकसभा टीवी देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अगर नहीं आपने देखा होगा तो मुश्किल होगी। तो बताइए, अगर आपने देखा है तो अध्यक्ष क्या कहते हैं? महोदया अध्यक्ष। आप सुने होंगे, कई बार ये बोला जाता है लाइन, तो थोड़ा टीवी भी देखा कीजिए, अच्छी चीज़ें भी देखिए। राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितने अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? राष्ट्रपति शासन यानी जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे उसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल मत समझिएगा। 193 का आपका आंसर क्या होगा? तो 1 माह। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होनी चाहिए? या पता है? अब कोई अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसकी आयु कितनी हो सकती है वो बताइएगा। तो बताइए 194 का क्या होना चाहिए? इसका होगा 65 वर्ष। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किस अवधि के लिए वैध होता है? राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो कितने समय के लिए वैध होता है? ये आपके लिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो 195 का हो जाएगा आपका डी 6 माह। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध दुराचार या योग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? बताइए किसके द्वारा आप हटाएंगे? 196 क्वेश्चन है, तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ से संविधान द्वारा में ली गई है? तो बताइए 197 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर होगा? यूएस से। ठीक है, यूएस से आपको पता होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? पद की गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को के बारे में बात कर रहा है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं। एक रीट का अर्थ है, जो एक रीट है उसका क्या मतलब निकलेगा? अगर क्वेश्चन पूछे एक रीट का अर्थ है, 199 क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एक व्यापारी द्वारा जारी आदेश, एक राजनीतिक द्वारा जारी एक आदेश नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, एक प्रभुता संपन्न सरकार के नाम एक ऊपरी न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशेष कार्य करने से रोकने के जारी किया जाता है। बात का राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त की जाती है, किसके द्वारा मान्यता प्रदान किया जाता है? अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ तो चुनाव आयोग के द्वारा। तो ये टोटल आपके सामने हो गए 200 क्वेश्चन। ठीक है, और प्लीज़ अगर आप चैनल देख रहे हैं, अगर चैनल पर अभी वीडियो देख रहे हैं और अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट। टीजीटी, पीजीटी, नेट और सीटेट की तैयारी अगर पॉलिटिकल साइंस से भी अगर आप कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एसएससी के लिए वीडियो, ICAR, जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें संविधान का कहीं भी वर्णन अगर उल्लेख मिलता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वह इसमें हम लोग 101 से 200 देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 201 से 2 आपका
300 से शुरू किया जाएगा, ठीक है, और आपको कंप्लीट कराया जाएगा। बताइए 200 पूरा 300 क्वेश्चन मैंने बोला था ना, तो टोटल लगभग 200 क्वेश्चन मैंने बोला था वीडियो में आपसे, इसके आगे कराया जाएगा और सारे क्वेश्चंस, ठीक है। एंड टोटल 500 क्वेश्चन कराया जाएगा मिला के, ठीक है। जल्द से जल्द कोशिश किया जाएगा कि आपको 500 क्वेश्चन कराया जाए। और अगर आप हमारा अलग से डिस्क्रिप्टिव के साथ पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो पड़ेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। पहला चैप्टर हुआ संवैधानिक विकास, दूसरा चैप्टर है पूरी विशेषताएं हमारे संविधान की, ग्राम पंचायत को पूरा मैंने वर्णन किया हुआ है, तो उसे जाकर देखिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।